हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक द एग्जाम। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था। प्रॉफिट एंड लॉस का हमने आपको बेसिक समझा दिया था, कॉन्सेप्ट समझा दिया था और कुछ सवाल भी करवाए थे। टाइप फर्स्ट के हमने सवाल करवा दिए थे और आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ाएंगे और उसके आगे पढ़ाएंगे टाइप 2 प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो हम करवाएंगे और धमाकेदार ट्रिक देंगे आपको, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में निकाल सकेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में हमसे कहा गया है कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 380 रुपए पर बेचने पर हानि होती है। 450 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 380 रुपए में बेचे तो हानि होती है। ठीक है दोस्तों, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ओके, चलिए इस टाइप का सवाल जब भी आपको दिखे दोस्तों, जब भी आपको सवाल इस तरीके का दिखे कि लाभ और हानि दोनों बराबर आ रहे हों, यहाँ पे लाभ और हानि दोनों बराबर बोल रहा है कि जितना लाभ होता है उतने ही इतने पर बेचने पर हानि होती है। ठीक है दोस्तों, जब भी ऐसी कंडीशन मिले कि लाभ और हानि दी हो हमें और दोनों ही विक्रय मूल्य दिए हों और हमसे क्रय मूल्य पूछा हो, तो याद रखना दोस्तों, सीपी निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि दोनों ही विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे। 450 प्लस 380 करके इनको जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक, बस आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 830 हो जाएगा और बटे 2 करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 415 रुपए। यानी कि 415 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य था। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस सवाल को अब हम देखेंगे। ये टाइप 2 का सवाल है, कंपैरिजन बिटवीन 2 एसपी, यानी कि 2 सेलिंग प्राइस आपको दिए होंगे और उनसे तुलना करवाई जा रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे कहा है हमसे कि एक दुकानदार एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचता है तथा 10% की हानि प्राप्त करता है। 2400 रुपए में बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। तो दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 17% का लाभ हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कितने रुपए में बेचे। एक विक्रय मूल्य दिया हुआ है और दूसरा विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया है कि कितने में बेचे कि 17% का लाभ हो। अब देखिए, उसने इस वस्तु को खरीदने पर जो इन्वेस्ट किया था, यानी कि जितने रुपए में वो खरीद कर लाया था, 2400 रुपए पर बेचने पर उसे वो रुपए पूरा वापस नहीं मिल रहा है। नहीं तो कोई लाभ नहीं होता, ना ही हानि होती, बल्कि उसे 2400 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो जाती है। यानी कि उसने भाई जो इन्वेस्ट किया होगा वो तो 100% ही किया होगा, लेकिन इतने पर बेचने पर उसे 10% की हानि हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 90% ही इसको मिलता है इतने पर बेचने पर। या हम ये कह सकते हैं कि जो 2400 रुपए है, 2400 रुपए है वो 90% की वैल्यू है। अब देखिए, अब 17% का लाभ यदि हमें प्राप्त करना है तो 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमने जो इन्वेस्ट किया है 100% उसको लाना होगा प्लस 17% और लाना होगा। यानी कि टोटल हमें 117% पर उस वस्तु को बेचना पड़ेगा, तभी हमें 17% का लाभ होगा, है कि नहीं। अब ये 90% की वैल्यू हमें दे दी गई है, तो 117% की वैल्यू निकालने में कौन सी बड़ी बात है। बस 117 यहाँ करिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। सीधी सी 0 से 0 कट किया, आप इस 9 से इसको डिवाइड करिए या इसको कट कर दिए तो 13 नंबर 117, 13 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आपका 0, 13 चौको 52, हाँ से 5 और 13 दूना 26 और 5 31, यानी कि 3120 रुपए, 3120 रुपए में वो बेचेगा तो 17% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों
इस सवाल को अब हम देखेंगे। इस सवाल में कह रहा है हमसे कि एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, पता नहीं है कितने रुपए पर बेचता है, लेकिन एक निश्चित मूल्य पर बेच देता है, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा करके बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये बताना है। ठीक है, चलिए क्रय मूल्य यहाँ पे नहीं हमें दिया है, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, वो 100% होगा। ठीक, क्योंकि हमने उस पर 100% इन्वेस्ट किया होगा। ठीक, तो 100% हो गया ये सीपी। ओके, अब देखिए एक निश्चित मूल्य पर बेचता है तो 20% का लाभ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेचता है तो उसे 100% तो वापस आ ही जाता है, प्लस 20% और आ जाता है, क्योंकि 20% का लाभ होता है। इसका मतलब जो एसपी होगा वो 120% होगा। क्रय मूल्य आपका सीपी जो है वो 100% है, तो एसपी आपका 120% होगा, तभी तो 20% का भाई लाभ हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हमसे कहा है कि यदि विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा करके बेचा जाए, ठीक 10% बढ़ा दिया जाए, तो अब ये 120 है, देखिए 120 है ना, इसको अगर 10% बढ़ा दे, यानी कि 110% कर दीजिए इसको, ये अपने आप में 100 है, इसको 10% बढ़ाएंगे तो ये 110% हो जाएगा। बस ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 12 और 13 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा कितना, 132। अब देखिए सीपी आपका 100 था और अब जो एसपी हो रहा है, सेलिंग प्राइस हो रहा है, वो 132 हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है बताइए, 32 का ही ना डिफरेंस आ रहा है। 32 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 32% का उसको लाभ होगा। सीधी सी बात है, 100% आपका सीपी था, 132% आपका एसपी जा रहा है, तो 32% का लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है तथा व्यापार में 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दे तो व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक, चलिए इसमें हमें क्रय मूल्य नहीं दिया गया, हमें क्या करना है, जो सीपी है हमारा क्रय मूल्य है, उसको क्या मान लेना है, 100 मान लेना है। ठीक, अब देखिए, अब जब वो इस निश्चित मूल्य पर जब वो बेचता है तो 10% का लाभ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसपी होगा वो 110 होगा, तभी तो 10% का लाभ, देखिए 10 का अंतर आ रहा है ना, तो 10% का लाभ मिल रहा है। ठीक, अब देखो क्या कहा है उसने कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दे, विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दे तो लाभ कितने प्रतिशत हो जाएगा। अब देखिए ये विक्रय मूल्य है आपका 110 है, अगर इसको हम 2 गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। 220 हो जाएगा, तो देखिए क्रय मूल्य आपका 100 है, अब विक्रय मूल्य हो गया 220, दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 120 का डिफरेंस आ रहा है ना इनमें और इसमें, दोनों में 120 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 120% का उसको लाभ होगा यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देगा तो। समझ में आया दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखा आपने, एक बात गौर की है कि हर सवाल का आंसर सेकंडों में आ जा रहा है, 2 से 3 सेकंड भी नहीं सही से लग रहा है। अगर हम आपको समझाए ना, डायरेक्टली लगाएंगे ना आप, तो आपका सवाल का आंसर आप मौखिक भी दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप सभी को ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी और आप सभी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जो भी हमारे चैनल में नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अब इस सवाल को हम देखेंगे। इस सवाल में हमसे कहा गया, दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य को 24 रुपए बढ़ा दे, यानी कि जितने रुपए में बेचा उससे यदि 24 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब वस्तु का क्रय मूल्य जो सीपी होगा वो क्या होगा, 100% होगा। अब यहाँ पे देखिए
वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 120 पर बेचता है, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि 24 रुपए अगर ज्यादा में बेचे, 24 रुपए, याद रखना 24 रुपए, 24% नहीं, 24 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। यानी कि 30% का लाभ का मतलब है कि 130 हो जाता होगा एसपी। 120 था, अब 130 हो गया एसपी। दोनों में कितने परसेंट का डिफरेंस आया भाई? सीपी आपका 100% है, और जब 20% लाभ पर बेचा यानी कि 120% पर बेचा, तो 20% लाभ पर। अब अगर 24 रुपए ज्यादा पर वो बेच रहा है तो 130% पर बिक रहा है, ठीक। तो 30% का लाभ हो रहा है। अब इन दोनों लाभ में अगर अंतर देखें, यहाँ 20% का लाभ, यहाँ 30% का लाभ, इन दोनों में अगर अंतर देखें तो ये आ रहा है आपका 10% आ रहा है। और ये 10% का जो डिफरेंस आ रहा है, ये 24 रुपए अधिक बेचने पर आया ना, यानी कि 24 रुपए का अंतर लाया ये दोनों विक्रय मूल्य में, ठीक। दोनों विक्रय मूल्य में 24 रुपए का अंतर आया, तो ये 24 रुपए जो है ये 10% की वैल्यू हो गई आपकी। अब आपसे पूछा है आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है? 100%, ये 10% की वैल्यू है, तो 100 की निकालने में क्या दिक्कत है? बस ये आ गया आपका 240 रुपए, 240 रुपए। चाहे तो आप मौखिक तक कर सकते थे इस सवाल को इसी तरीके से, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखें दोस्तों। ये सवाल बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। इस सवाल में कहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य को 27 रुपए बढ़ा दे, यानी कि अब वो 27 रुपए ज्यादा पर बेचे, तो उसे 5% का लाभ होता है, ठीक। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य जो आपका होगा वो सीपी, ये होगा आपका होगा 100 होगा, ठीक, 100% होगा। क्लियर दोस्तों? अब देखिए 10% हानि पर बेचता है, यानी कि जो एसपी उसका होगा वो 90 होगा, तभी तो 10 का लाभ यहाँ पे मिल रहा है 10% में, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि 27 रुपए यदि ज्यादा पर बेचे तो 5% का लाभ हो रहा है, यानी कि अब एसपी हो जा रहा है आपका 105 हो जा रहा है, यही। अब देखो दोनों एसपी में यदि अंतर देखें तो कितने का अंतर आ रहा है? 15 का ही अंतर आ रहा है इन दोनों में। ये 15 का अंतर जो आ रहा है वो ये 27 रुपए ज्यादा पर बेचने पर आ रहा है, यानी कि 15% की वैल्यू है ये 27, तो ये 27 लेगा। और हमसे पूछा है क्रय मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू, तो 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे और बस इसको सॉल्व कर लेना है दोस्तों। तो कितना आ जाएगा आपका? 3 25 15, 3 9 27 और ये 20 25 100, 20 9 180 रुपए, यानी कि उस वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो 180 रुपए है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अब इस टाइप के सवाल देखते हैं भाव वाले, जिसमें आपसे भाव की बात की जाएगी। जैसे इस सवाल में कहा गया हमसे कि एक दुकानदार 5 रुपए में 8 की दर से कुछ पेंसिल खरीदता है, 8 की दर से खरीदता है 5 रुपए में, ठीक। सभी पेंसिल को किस भाव पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? किस भाव पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखते हैं। जब भी आपको ऐसा सवाल दे कि एक आपको भाव दे दे, सीपी वाला भाव दे दे खरीद कर लाने वाला, या एसपी वाला भाव दे दे, आपसे सीपी वाला भाव पूछ दे, क्रय मूल्य का भाव पूछ दे, या विक्रय मूल्य का भाव पूछ दे, जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो आप क्या करना, आपको एक फार्मूला हम दे रहे हैं, छोटा सा फार्मूला, बिल्कुल वैसे ही आपको कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे, भाव वाला सवाल दिखे, तो आपको क्या करना है, इस फार्मूले का यूज करना है। एसपी का भाव बराबर सीपी का भाव गुणा 100 प्लस माइनस ए अपॉन 100, ठीक। ये ए क्या है? ये परसेंटेज है। और प्लस माइनस में क्या रखना है? यदि आपका लाभ हो तो प्लस करना है, यदि हानि हो तो घटाना है, बस इतना आपको करना है। जैसे इस सवाल में हमसे एसपी का भाव पूछा है, भाई कितने पर किस भाव पर बेचे, यही पूछा है ना हमसे कि सेलिंग प्राइस, किस सेलिंग प्राइस पर बेचे, ठीक। तो एसपी का भाव पूछा है हमसे, तो एसपी का भाव हम निकालेंगे। सीपी का दिया हुआ है 5/8,
इसको इस तरीके से लिखना है कि 5 रुपए में 8 पेंसिल, इस तरीके से लिखा। बस 100 प्लस माइनस 100 में ये 20 जोड़ देंगे, क्योंकि लाभ हो रहा है तो आपका हो जाएगा 120 बटे ये 100। बस ये आपको इतना सॉल्व कर लेना है। करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 दूना 10 और 2 छक 12 और यहाँ से 2 3 6 और 2 चौको 8। ये आया आपका 3/4। 3/4 आया। बस एसपी का भाव अब क्या हो जाएगा, बस यहीं से निकल आएगा। 3 रुपए में 4 पेंसिल, 3 रुपए में 4 पेंसिल। क्या भाव बनेगा, 3 रुपए में 4 पेंसिल। यदि 3 रुपए में 4 पेंसिल बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। बस चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में हमसे देखिए सीपी का भाव दिया गया है कि एक दुकानदार 24 रुपए में 25 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, वह उन्हें 48 रुपए में किस दर पर बेचे। भाव हमें दिया गया है, उसका रेट हमें दे दिया गया है, लेकिन इतने रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए, ये हमसे पूछा है। ठीक, तो फार्मूला हमें वही यूज करना है जो हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले। क्या, एसपी का भाव बराबर सीपी का भाव गुणा 100 प्लस माइनस 1/100, यही करना है। अब देखिए यहाँ पे एसपी का भाव हमें कुछ दिया हुआ है, क्या 48 रुपए हमें दे दिया गया है। मान लो कि 48 रुपए में n वस्तुएं खरीदता है, ऐसे ही भाव लिखते हैं हम कि ये भाव हो गया एसपी का। ठीक, ये 48 रुपए में n संतरे बेच देता है। ठीक, बस अब सीपी का भाव हमें क्या था, 24/25, 24 रुपए में 25 संतरे खरीदता था। ठीक, गुणा क्या करना है, जितने लाभ दिया है तो 125 हो जाएगा, 100 में 25 जोड़ देंगे बटे 100। ये हमने किया 25 पंच 125, 25 चौको 100, 4 6 24 और ये 55 25, ये हो गया। n को आपको लाना है तो n इधर ले आएंगे, n बराबर क्या हो जाएगा, n यहाँ आ गया और ये इसके साथ आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। 6 से इसको कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और 8 5 40। इसका मतलब ये हुआ कि 48 रुपए में वो 40 संतरे बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। 48 रुपए में वो 40 संतरे बेचेगा तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसके आगे हम आपको और भी टाइप के लाभ और हानि से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ मजेदार क्वेश्चन करवाएंगे और धमाकेदार ट्रिक देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए इसी तरीके से हमारे चैनल में दोस्तों, और हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमसे कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो हमसे कमेंट बॉक्स में आके जरूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।